जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं और चुनाव जीतने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति का माहौल पहले से ही गर्म है, लेकिन शरद पवार के एक बयान के बाद में यह माहौल और भी ज़्यादा गर्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल शरद पवार का एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, स्पेशली उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये तो नहीं सोचा होगा कि शरद पवार ऐसा कर देंगे। तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि अजीत पवार की बगावत करने के बाद में शरद पवार का रुख किस तरफ होगा ये अभी तक साफ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता भी असमंजस में है, साथ ही कहीं ना कहीं जो पार्टी शरद पवार के साथ में जुड़ी हुई है अभी, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं उन पार्टियों के नेता भी असमंजस में हैं कि शरद पवार किस तरफ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक शरद पवार की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसके बाद में इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव जीतना कहीं मुश्किल ना हो जाए। अब क्या कहा है शरद पवार ने, जरा उसे सुनिए। शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर पार्टी में कोई बड़ा समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाए तो इसे पार्टी में फूट पड़ना तो कहा जा सकता है, लेकिन एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है। कुछ लोगों ने अलग रुख जरूर अपनाया है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह उनका अधिकार है। तो यह कुल मिलाकर शरद पवार ने कहा है कि चलो मान लिया अजीत पवार अलग हो गए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एनसीपी पार्टी के नेता हैं। लोकतांत्रिक स्तर पर ये उनकी चॉइस है, लेकिन उससे एनसीपी पार्टी टूट नहीं जाती। ये बड़ा स्टेटमेंट शरद पवार का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ऐसे में इसको सुनने के बाद में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना तो गच्चा खा गई और तुरंत संजय राउत सामने आ गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। संजय राउत ने कहा है कि फिलहाल में राज्य में वैचारिक लड़ाई चल रही है। ऐसे में अजीत पवार एनसीपी से अलग हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हमारी पार्टी टूटी थी वैसे ही एनसीपी पार्टी टूटी है। जैसे हमने उन नेताओं को अलग कर दिया था अपनी पार्टी से, वैसे ही एनसीपी पार्टी ने भी अजीत पवार के साथ जो नेता गए हैं उनको अलग कर दिया है। तो इसको पार्टी में फूट पड़ना नहीं कहेंगे, बंटवारा नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे। संजय राउत ने कहा कि मेरे हिसाब से तो एनसीपी पार्टी में बंटवारा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार ने एक टोचन सा जरूर दे दिया है उद्धव ठाकरे और संजय राउत को, और कांग्रेस को भी। ये जो बयान था शरद पवार का, ये वाकई में अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और पूर्व में जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी, दोनों ही पार्टी, इसमें से शिवसेना पार्टी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है और एनसीपी पार्टी, दोनों टूट चुकी हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शरद पवार ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि भैया वो किसके साथ जाने वाले हैं। हालांकि एक 17 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शरद पवार ने अपने पिछले वाले बयान को कंडेम जरूर किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, वो बयान तो वैसे ही था, पार्टी में वाकई में फूट पड़ चुकी है और हमने उन नेताओं को अलग कर दिया है। लेकिन चुनाव की स्थिति को लेकर अभी तक अपना मन सामने नहीं रखा है कि उनके मन में क्या चल रहा है और किस किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।